हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कारी बालक में। दोस्तों, जब से ओटीटीज पे बैन लगा है तब से वेब सीरीज का ना के बराबर आना हो गया है और ले दे के ओटीटीज जो हैं पुराने वेब सीरीज को फिर से नए नाम से रिलीज कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेहद पॉपुलर उल्लू ऐप के क्लासिक वेब सीरीज से लेकर मोस्ट इरोटिक वेब सीरीज के बारे में और उनमें काम करने वाली बहुत सारी पॉपुलर और टॉप की एक्ट्रेस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं 2018-19 के समय, जब उल्लू के साथ बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस ने काम किया था, जैसे कि अनुप्रिया गोयनका, मधुरिमा तुली, नीतू वाधवा। और ये ऐसी वेब सीरीज थी, काफ़ी टैबू सब्जेक्ट बनाया गया था, मगर उनमें उतना ज़्यादा इरोटिक और बोल्ड सीन नहीं हुआ करते थे, फिर भी वो दर्शकों को काफ़ी अट्रैक्ट करते थे। अनुप्रिया गोयनका की पंचाली नाम की वेब सीरीज आई थी, जिसमें महाभारत से कहानी इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। 4 पतियों के साथ एक पत्नी रहती है। काफ़ी बोल्ड सब्जेक्ट था और अनुप्रिया गोयनका के एक्टिंग को भी काफ़ी अप्रिसिएट किया गया। वहीं उसके बाद मधुरिमा तुली की 26 जनवरी नाम से एक वेब सीरीज आई थी। अच्छी वेब सीरीज थी, कहानी भी अच्छा था, साथ में उसमें गाने भी डाले गए थे और गाने काफ़ी मेलोडियस थे और काफ़ी पॉपुलर भी हुए थे। इसके अलावा अमर उपाध्याय की वेब सीरीज श्रृंगारदान भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। उसमें साउथ की एक्ट्रेस श्रद्धा दास भी नजर आई थी, साथ में उसमें अंकिता दवे को भी कास्ट किया गया था। और ये उस समय काफ़ी इरोटिक वेब सीरीज मानी जाती थी, क्योंकि उस समय उतना खुलापन, उतना ज़्यादा बोल्डनेस किसी वेब सीरीज में दिखाया नहीं जाता था जितना इन वेब सीरीज में दिखा दिया गया था। जेनरेशन गैप नाम की वेब सीरीज आई थी, जिसमें नीतू वाधवा और पारस अरोरा नजर आए थे। वो भी काफ़ी इरोटिक सब्जेक्ट था, हालांकि उसमें कोई ऐसा बोल्ड सीन, इरोटिक सीन नहीं था, मगर सब्जेक्ट ऐसा था और जिस तरह से फिल्माया गया था, काफ़ी उस वेब सीरीज ने पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। और उसके बाद उल्लू का जो है एवोल्यूशन शुरू हो गया और उसके बाद काफ़ी ऐसी वेब सीरीज आई हैं जिन्होंने अपने समय में रिकॉर्ड तोड़ दिया है बोल्डनेस का और इरोटिक वेब सीरीज की एक नई परिभाषा बनाई। ऐसी ही एक वेब सीरीज थी जाने अनजाने में। उस दौर में जाने अनजाने वेब सीरीज में जीनी जैज ही एक पॉपुलर फेस थी, जो कि काफ़ी बोल्ड और इरोटिक सीन्स करती थी और बैक टू बैक ऐसे टैबू सब्जेक्ट पे वेब सीरीज बन रही थी, उनमें जीनी जैज लगातार नजर आ रही थी। जाने अनजाने के पार्ट 1 में तो दीपक दत्त शर्मा नहीं थे, मगर जब सेकंड सीजन बनाया गया उसमें दीपक दत्त शर्मा और जीनी जैज की जोड़ी काफ़ी हिट हुई और लोगों की डिमांड इतनी थी कि दीपक दत्त शर्मा और जीनी जैज को लेकर उसके 7 से 8 सीजन बना दिए गए और सारे के सारे सीजन काफ़ी हिट रहे थे। और आप देखेंगे कि इन सब वेब सीरीज के जो पार्ट आते थे उनमें जो कहानी थी कंटिन्यूएशन पे चलती थी। ठीक उसी तरीके से एक और वेब सीरीज आई थी चॉल हाउस, जिसमें एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस थी स्नेहा पॉल, और उस वेब सीरीज को हिट करवाने में स्नेहा पॉल का बहुत बड़ा योगदान था। बाकी कास्ट आपको याद रहे ना रहे, मगर स्नेहा पॉल का जो सीन हुआ करता था, एक एक सीन को आप अगर स्लो मोशन में भी देखेंगे तो वही मजा आएगा और अगर आप फास्ट करके भी देखेंगे तो भी वही मजा आएगा। मतलब सीजन 3 तक स्नेहा पॉल ने जो तबाही मचाई थी, उसके बाद वो गायब हो गई। वो उल्लू के साथ दोबारा उन्होंने कोई कोलैब नहीं किया। हालांकि लाल लिहाफ नाम की वेब सीरीज आई थी, मगर स्नेहा पाल की जो पहचान है वो चॉल हाउस से ही है। स्नेहा पाल जो है अपने सक्सेस को लाल लिहाफ नाम के वेब सीरीज में दोहरा नहीं पाई और इस तरह से वो एक सीरीज वंडर बन के रह गई। इसके बाद एक और वेब सीरीज है गांव की गर्मी। इसमें माही कौर नजर आई थी और उसके लगातार 2-3 सीजन और बने हैं। उसमें भी माही कौर ही लीड रोल प्ले कर रही थी। कई बार जो है कहानी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस को जोड़ दिया जाता है, मगर गांव की गर्मी जो है वो माही कौर के नाम से ही चल रही थी और अनीता जायसवाल को भी ऐड किया गया, मगर उसमें उन्होंने ज्यादा जो है अटेंशन खींच नहीं पाया। उसके बाद भी उसके 1-2 सीजन आए और अनकट वाली एक्ट्रेस भी आई, मगर जो मेन थीम था, जो मेन लीड था, वो माही कौर ही थी और उन्होंने 4 सीजन तक उस वेब सीरीज को खींचा। इसके बाद आती है वेब सीरीज सिसकियां। इस वेब सीरीज में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आई थी नूर मालविका, और नूर मालविका ने जिस तरह से सिसकियां में एक्टिंग की थी और जो रिस्पांस
उनको पब्लिक का मिला था। वेब सीरीज को 3 सीजन तक बनाया गया और उसके बाद नूर मालविका जो है बैक टू बैक बहुत सारे वेब सीरीज में नजर आ रही थी। तपन, तीखी चटनी, इस तरह की वेब सीरीज में नूर मालविका ने जो है अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखा और यही कारण था कि उनको उल्लू के बैक टू बैक प्रोजेक्ट में लीड रोल दिया जा रहा था। हालांकि सिस्किया में हीरल रदाड़िया को ऐड किया गया तो हीरल रदाड़िया ने भी काफी जोर लगाया और काफी हद तक वो सक्सेस भी हुई थी, मगर जब बात नूर मालविका की आ जाती थी तब वो थोड़ा सा उनको टक्कर नहीं दे पाती थी। इसके अलावा जिस तरह से दीपक दत्त शर्मा और जीनी जैज की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था, सिमिलरली नूर मालविका और तारकेश चौहान की जो जोड़ी थी सिस्किया वेब सीरीज में, उसको भी लोगों ने काफी जो है पसंद किया और यही कारण था कि हर वेब सीरीज में जो तारकेश चौहान है वही लीड रोल प्ले करते थे। इसके बाद आती है वेब सीरीज शहद। इस वेब सीरीज में लीड रोल प्ले किया था प्रिया गमरे ने। प्रिया गमरे भी उस समय काफी फिल्मों में साइड रोल कर चुकी थी, मगर उनको तो ना फेम मिल रहा था ना उस तरह का काम मिल पा रहा था जिस तरह की वो चाहती थी। जैसा कि मुंबई में हर कोई एक्ट्रेस बनने आता है मगर हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, तो प्रिया गमरे ने भी कई फिल्मों में साइड रोल करने के बाद एडल्ट ओटीटीज में मेन लीड रोल करना पसंद किया, क्योंकि इसमें काम भी कम है और पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। तो जब उन्होंने शहद में काम किया और बोल्ड और इरोटिक सीन्स देने शुरू किए तो लोगों को वो काफ़ी पसंद आई और यही कारण था कि अगले वेब सीरीज मटकी में भी वो ही लीड रोल प्ले करते हुए नजर आई। हालांकि उसमें पलक सिंह और अंकिता भट्टाचार्य भी थी, मगर जो जलवा प्रिया गामरे का हमें देखने को मिला वो दूसरी एक्ट्रेस का नहीं मिला। हालांकि पलक सिंह ने भी काफी जोर लगाया था मगर प्रिया गामरे बाजी मार ले गई। उसके बाद आती है एक बेहद पॉपुलर वेब सीरीज जलेबी बाई। इस वेब सीरीज में बहुत सारी उस समय स्ट्रगल कर रही एक्ट्रेस नजर आ चुकी थी, मगर एक पॉपुलर चेहरा था नताशा राजेश्वरी या रिद्धिमा तिवारी का। वो उस समय मेन स्ट्रीम में डेब्यू कर रही थी और उनका चेहरा काफी अट्रैक्टिव था, तो उनको ले तो लिया गया मगर बीच सीजन में वो गायब हो गई और उनको रिप्लेस किया था प्राजक्ता दुसाने ने। प्राजक्ता दुसाने क्यों आई थी ऐसा कोई ठोस कारण तो नहीं है, फिर भी ये कह सकते हैं कि उसी बीच में रिद्धिमा तिवारी या नताशा तिवारी का जो है एक अनकट अड्डा के साथ कोलैब किया हुआ वीडियो मार्केट में आ गया और नताशा तिवारी रिद्धिमा तिवारी जो भी है वो काफी वायरल हो गई और हो सकता है यही कारण रहा कि उल्लू वालों ने उनको रिप्लेस कर दिया। कि बाद में वो उल्लू के साथ दूसरे वेब सीरीज में कोलैब करते हुए नजर आई हैं। वॉकमैन नाम की एक वेब सीरीज आई थी, उसमें भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसमें उनके साथ आयुषी जायसवाल भी नजर आई थी। बाद एक वेब सीरीज आती है जो काफी लंबी चौड़ी थी और मैंने उसको इतना मतलब लंबा वेब सीरीज था कि उसको देखने में कम से कम 4 से 5 दिन लग गए। सीरीज का नाम था सुर सुरीली। उसमें नजर आई थी निधि महावान, माही खान और पीहू शर्मा, या उस समय वो तनिषा कनौजिया के नाम से परफॉर्म कर रही थी। वैसे तो वेब सीरीज में लीड रोल कर रही थी निधि महावान, मगर माही खान और पीहू शर्मा ने भी बहुत जोर लगाया और पीहू शर्मा ने तो ऐसे सीन दे दिए थे कि उल्लू वाले ने उनको अगले प्रोजेक्ट में एज अ लीड एक्ट्रेस कास्ट कर लिया, वो भी सोलो लीड वाली। वो वेब सीरीज थी तवा गरम। और तवा गरम की बात करेंगे तो वो केवल और केवल पीहू कनौजिया या पीहू शर्मा की वेब सीरीज थी और उस वेब सीरीज के बाद आप देखेंगे कि उनके पास अनकट की लाइन लग गई और पीहू शर्मा ने मना नहीं किया, सबको हाथों हाथ लिया और पैरेलली मेन स्ट्रीम में भी काम कर रही थी और अनकट में भी काम कर रही थी और दोनों जगह वो सफलता के झंडे गाड़ते हुए जा रही थी। इसके अलावा 2-3 वेब सीरीज और थी, नमकीन, लाइव स्ट्रीमिंग, उसमें मुस्कान अग्रवाल नजर आई थी। मुस्कान अग्रवाल काफ़ी चबी सी बॉडी वाली एक्ट्रेस हैं और आप इनके अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक में अगर जुड़े हुए हैं, इनको देखते हैं तो आप देखेंगे फालतू के पीजे मारते रहती हैं और वहाँ पास तो बहुत बकवास करती हैं, मगर नमकीन और लाइव स्ट्रीमिंग में आप इनके जलवे देख सकते हैं। वैसे एक्टिंग की उम्मीद मत कीजिएगा इनसे, क्योंकि ये एक्टिंग के नाम पे इनको कुछ नहीं आता है। बस ये जो पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं, इनको काम मिल रहा है केवल बॉडी के ऊपर मिल रहा है। ये अपने जितना बॉडी दिखा सकती हैं, जितना ये नए कपड़े उतार सकते हैं, जितना बॉडी शो कर सकते हैं, उन पे इनको काम मिल रहा है। इन सब के बीच एक बहुत ही बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस थी डोना मुंशी। उनकी 2 वेब सीरीज आई थी, खून भरी मांग और जबरन। उसमें उनके साथ माही खान भी नजर आई थी। उसमें डोना मुंशी का काम मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था और दिखती भी बहुत अच्छी थी, मगर वो उसके बाद दोबारा कोलैब करते हुए उल्लू के साथ नजर नहीं आई। और इन सब के बाद एंट्री होती है
भारती झा की। दिसंबर के महीने में इनकी वेब सीरीज रिलीज हुई थी दो राहा, और उस वेब सीरीज से भारती झा ने जिस तरह का धमाकेदार डेब्यू किया था वो उल्लू के बैन होने तक जारी रहा। और यकीन मानिए, हर वेब सीरीज के साथ अगर किसी एक्ट्रेस ने इतना इम्प्रूवमेंट किया है तो वो है भारती झा। और आज के डेट में उनसे ज़्यादा बोल्ड सीन किसी भी मेन स्ट्रीम जो एडल्ट वेब सीरीज आती हैं किसी भी एक्ट्रेस का देखने को नहीं मिलता। भले से अगर कोई कितने भी कपड़े उतार दे, भारती झा तो फिर ऐसी जगह पे है कि वो बिना कपड़े उतारे भी उनको टक्कर दे रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। समय की थोड़ी सी कमी है वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका पार्ट सेकंड लाने की हम कोशिश करेंगे और इसी तरह के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें।